करता रहा। घंटों बाद उसने उस चर्बी को खुरच कर इकट्ठा किया और अपने काम की जगह यानी कंपनी में ले गया। वहां उसने उस चर्बी को उस औरत के बालों के साथ मिलाया, फिर उबाला, छाना और कई बार फिल्टर किया, जब तक कि वो खुशबू बिल्कुल शुद्ध रूप में बाहर न आ गई। दूसरी ओर उस औरत की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तभी एक अजीब बात हुई। उस औरत का पालतू कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन की खुशबू सूंघा, सीधा ग्रेनोये तक जा पहुंचा। अब सब कुछ साफ था। ग्रेनोये ने उस औरत के शरीर की खुशबू को परफ्यूम के रूप में कैद कर लिया था। ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन वो यहीं रुकने वाला नहीं था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबुओं की जरूरत थी, 12 नोट्स जो मिलकर उसका 13वां कोड बना सके। अगली रात लॉरा का जन्मदिन था। चारों तरफ रौनक और भीड़ थी। ग्रेनोये भी वहां मौजूद था, अपने अगले शिकार की तलाश में। जब मोमबत्तियां बुझीं तो लड़कियों ने एक खेल शुरू किया, लुका छिपी का। इस खेल में लड़कों को लड़कियों को ढूंढना था। उसी जगह एक छोटा भूल भुलैया भी था, जहां लॉरा और उसकी सहेलियां जाकर छिप गईं। मौका देखते ही ग्रेनोये ने लॉरा का पीछा किया, धीरे, सटीक, बिल्कुल शिकारी की तरह। लेकिन भाग्य उस रात लॉरा के साथ था, वो बच गई। खेल खत्म होने तक ग्रेनोये वहां से निकल चुका था, मगर जब सब बाहर आए तो एक सन्नाटा फैल गया। भूल भुलैया के अंदर से 2 कुंवारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। अब तक ग्रेनोये उन 2 लड़कियों की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। पूरा भूल भुलैया छान मारा गया, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पुल के नीचे पानी में उनकी लाशें मिली, बाल काटे हुए, शरीर नग्न। पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वो दरिंदा शहर से भाग न सके, लेकिन कुछ व्यापारी इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि कर्फ्यू लगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। जज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, इससे तो पूरा शहर दिवालिया हो जाएगा। लॉरा के पिता ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी, और नतीजा, कुछ ही दिनों बाद एक और कुंवारी लड़की गायब हो गई। फिर उसके अगले दिन एक चरवाहन की लाश खेत में मिली। उसके भी बाल काटे गए थे और शरीर निर्वस्त्र छोड़ दिया गया था। अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। शहर में कर्फ्यू लगा, पुलिस हर गली मोहल्ले में तैनात कर दी गई, मगर हत्याएं रुकी नहीं। ग्रेनोये एक के बाद एक खुशबू कैद करता जा रहा था। वो अब 5 नोट्स बना चुका था, 5 अलग अलग लड़कियों की खुशबुओं से। फिर छठी लड़की भी उसकी शिकार बनी। शहर में दहशत अपने चरम पर थी। पुलिस बेबस थी, उनके पास न कोई सुराग था, न कोई गवाह। इतने में 7वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक लॉरा के पिता को समझ आ चुका था कि ये हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी थीं और असाधारण रूप से खूबसूरत, यानी हत्यारा उनकी सुंदरता से कुछ ले रहा था, चाहे वो बाल हों, त्वचा या कुछ और। वो अब एक अलग ही निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। शहर के बड़े लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक और खबर आई, 9वीं लड़की भी गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ की गंध। कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती, पीट पीट कर उनका भरता बना देती। अगले दिन खबर आई, 10वीं लड़की भी गायब हो गई। अब लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनी आने के छोटे छोटे झरोखे तक बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ियां जमा किया था। तभी उन लकड़ियों के ढेर में से 10वीं लड़की की लाश मिली। कुछ ही दिनों में 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनोये 11 नोट्स बना चुका था। उसके 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। बस 2 खुशबुएं और चाहिए थीं। लेकिन शहर में उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग डर के मारे किसी पर भी शक करते और बिना सोचे समझे गोली चला देते। ग्रासे अब किसी शहर से ज्यादा एक बंद जेल बन चुका था, जहां हर इंसान को लगता था कि अगला नंबर शायद उसी का है। हद तो तब हो गई जब चर्च के अंदर एक नन की लाश मिली। ये हत्या बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब पवित्र जगह भी सुरक्षित नहीं रही। इस बीच ग्रेनोये को बस एक आखिरी शिकार चाहिए था जो उसके 13वें नोट को पूरा कर सके। और तभी एक चमत्कार हुआ। खबर फैली कि वो हत्यारा पकड़ा गया। सबके होश उड़ गए जब पता चला कि उसने खुद आत्मसमर्पण करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। शहर में मानो त्योहार लौट आया। रात भर सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे, घंटों तक खुशियां मनाई जाती रहीं। लेकिन लॉरा के पिता का मन अब भी नहीं मान रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताए जा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर आत्मसमर्पण करने वाला असली हत्यारा नहीं हुआ तो? उस रात उन्होंने किसी तरह आंखें मूंदी, लेकिन तभी एक भयानक सपना देखा। घबराकर वे दौड़ते हुए लॉरा के कमरे में पहुंचे। वो जिंदा थी, मगर खिड़की खुली हुई थी। लॉरा ने कहा कि उसने वो खिड़की नहीं खोली थी। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए फैसला किया कि सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। अगले ही दिन वे लॉरा को लेकर एक गुप्त ठिकाने की ओर रवाना हो गए। लेकिन ग्रेनोये की नाक ने
लौरा की खुशबू को पहचान लिया। वो उस महक के सहारे उनका पीछा करने लगा। उधर शहर में एक और खुलासा हुआ। उस वैश्या का कुत्ता मिट्टी खोदने लगा था। पुलिस वहां पहुंची तो जमीन के नीचे कई लड़कियों के कपड़े और बाल मिले। सब साफ हो गया, असली हत्यारा ग्रेनुई यही है। जांच पूरी होते होते ग्रेनुई अपने आखिरी शिकार के ठिकाने तक पहुंच चुका था। लौरा के पिता ने वहां एक सुरक्षित कमरा चुना और उसे अंदर बंद कर दिया। सोचते रहे कि अब वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने चाबी टेबल पर ही छोड़ दी। आधी रात जब सब गहरी नींद में थे, ग्रेनुई दबे पांव अंदर आया। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और जो करने आया था वो कर गुजरा, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुबह जब लौरा के पिता ने दरवाजा खोला तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लौरा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। तुरंत ही उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, ढूंढो, उस दरिंदे को कहीं से भी ढूंढ निकालो। उधर ग्रेनुई अब तक 13वां नोट पूरा बना चुका था। उसने 12 नोट्स को मिलाकर जब 13वां नोट जोड़ा तब उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हुआ। लेकिन उसी वक्त लौरा के पिता के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वो पकड़ा गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया कि उसने लौरा को क्यों मारा, उसका बस एक ही जवाब था, मुझे उसकी जरूरत थी। और जितनी बार उससे पूछा गया वो उतनी ही शांत आवाज में यही दोहराता रहा। कहानी अब वापस उसी दिन पर लौटती है जिस दिन ग्रेनुई को सूली पर चढ़ाया जाना था। शहर में माहौल किसी उत्सव जैसा था। सड़कों पर भीड़, छतों पर लोग, हर कोई उस कुख्यात हत्यारे को मरते देखने को उतावला था। उधर जेल के अंदर सारा इंतजाम हो चुका था। जेलर उसे लेने पहुंचा और तभी ग्रेनुई ने मौका पाकर अपने परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, पूरे माहौल में जादू फैल गया। उस महक ने सबके होश उड़ा दिए। जेलर, सैनिक, हर कोई ठिठक गया। जब ग्रेनुई को सजा के मंच तक ले जाया गया तो जल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेनुई ने परफ्यूम की गंध जैसे ही हवा में लहराया, जनता पागल हो गई। वहां का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था, कोई एंजल ओन ऑफ लव। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हर किसी के चेहरे पर प्रेम और वासना का मिश्रण था। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे अब बिना किसी झिझक के एक दूसरे से मोहब्बत जताने लगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्म नहीं, बस चाहत का समंदर उमड़ पड़ा। यहां तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक न सका। हर कोई मान चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। उसी पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब करने के बाद भी उसके अंदर प्यार का एहसास तक नहीं जगा। उसे याद आई वो पहली लड़की जिसे देख उसे पहली बार प्यार की अनुभूति हुई थी। वो रो पड़ा कि अगर वो गलती से उसे नहीं मारता तो शायद आज वो उसके साथ होती। तभी लौरा के पिता तलवार लेकर भीड़ चीरते हुए उसकी ओर दौड़े। तू सबको धोखा दे सकता है मगर मुझे नहीं। ग्रेनुई आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे खत्म कर दो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे वो खुशबू उनके भीतर उतर गई। उनकी आंखें नरम हो गईं, तलवार नीचे गिर गई और अगले ही पल बोल पड़े, बेटा तू तो मेरा बेटा है। ग्रेनुई शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि वो जीत कर भी सब हार चुका है। कुछ घंटे बाद जब उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे को आपत्तिजनक हालत में देखकर दंग रह गए। किसी को कुछ याद नहीं था, बस शर्म और सन्नाटा पूरे शहर पर छा गया। टाउन काउंसिल ने तुरंत इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। इस बार शक गया ग्रेनुई के सुपरवाइजर पर। उसे पकड़ा गया और लगातार 14 घंटे की यातना दी गई। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, हत्याएं मैंने ही की। अगले ही पल उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया और बस मामला यहीं बंद कर दिया गया। लेकिन असली हत्यारा ग्रेनुई अब तक आधा रास्ता तय कर चुका था, पेरिस की ओर। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वो चाहता तो आधी दुनिया को अपने जादू में गुलाम बना सकता था। उसे अमीरी, शोहरत, ताकत सब मिल सकती थी, लेकिन उसके भीतर अब भी खालीपन था। वो सब कुछ पा चुका था सिवाय उस प्यार की भावना के जिसकी तलाश में वो निकला था। वो जीत कर भी हार चुका था और अब ये हार उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। इसलिए वो वापस लौटा अपनी जन्मभूमि पेरिस। रात के अंधेरे में वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका जन्म हुआ था, गंदगी, बदबू और सड़ांध से भरी गलियों में। उसने अपनी परफ्यूम की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर वही हुआ जो होना था। वहां के भिखारी, गुंडे और भूखे लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे सफाचट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी परफ्यूम 2006 की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने खुशबू को अमर बना दिया पर खुद के अंदर प्यार की खुशबू को जगा नहीं सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो